नमस्कार दोस्तों, डिवाइन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य और राहु की युति के बारे में जानेंगे। सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग बनाती है। यहाँ ध्यान दें, मैंने ग्रहण योग कहा है, ग्रहण दोष नहीं कहा है। ग्रहण दोष तब बनता है जब इंसान इस युति को समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी राहु जैसे पापी ग्रह, शैडो ग्रह सूर्य के साथ बैठे हैं तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव फल देने की कोशिश करते रहेंगे। ये युति अहंकार बनाम भ्रम की होती है और यही इसकी रेमेडी है। अहंकार और भ्रम से दूर रहें। ऐसा इंसान अंदर से कन्फ्यूज और बाहर से आत्मविश्वासी होता है या अपने आप को दिखाता है। चालाक बुद्धि और राजनीति या मैनेजमेंट की समझ होती है, लेकिन कभी कभी झूठ, शॉर्टकट या दिखावे की प्रवृत्ति भी रहती है। डर, एंग्जाइटी, नींद की प्रॉब्लम भी रहती है। सूर्य प्रकाश है और राहु छाया है। छाया प्रकाश को ढक लेती है, इसलिए करियर, मान, प्रतिष्ठा में छाया की तरह उतार चढ़ाव की कंडीशन बनी रहती है। ये युति कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो तो गलत तरीके से सत्ता हथियाने, गलत तरीके से धन कमाने, टैक्स, लीगल और सरकारी मामलों में कुछ इलीगल करने की मंशा भी मन में रहती है। सूर्य पिता और पुत्र दोनों के कारक होते हैं, इसलिए पिता पुत्र की लाइफ में भी या उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। सूर्य ईगो है और राहु ईगो को बूस्ट करते हैं, इसलिए अहंकार से तनाव, पार्टनर पर शक, विवाह में देरी, अचानक उतार चढ़ाव की कंडीशन भी बनी रह सकती है। मन में लगातार चिड़चिड़ापन रहना, इरिटेट होना और धन का लगातार एक स्तर पर रहना या रेत की तरह हाथ से फिसलते रहना, कॉन्फिडेंस की कमी, मन में डर, शंका, एंग्जाइटी, टेंशन आदि हो सकती है। टैलेंट के अकॉर्डिंग लाभ, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ना मिलना, विचारों में नेगेटिविटी रहना, कोर्ट कचहरी के मसले रहना, स्वास्थ्य प्रॉब्लम, इल्यूजन रहना, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, सरकारी कार्यों में बाधा, बार बार चक्कर लगाना या तब्दीली, सस्पेंशन होना, राहु की महादशा में किसी बीमारी का डायग्नोज ना हो पाना या असहाय रोग हो जाना, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फल मिल सकते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और राहु आत्मा को दूषित करते हैं। सूर्य हमारे पूर्वजों को भी इंगित करते हैं और राहु दोष होता है, दाग, कलंक। इसलिए सूर्य राहु जब क्लोज हो तो ये पितृ ऋण भी बनता है। राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं, अब वो अच्छी हैं या बुरी ये जन्मपत्री देखकर पता चलता है। ये जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये युति 45 वर्ष की उम्र तक प्रॉब्लम दे सकती है। ये युति नेम फेम भी देती है। गुरु का संबंध हो तो पॉजिटिव और शनि मंगल का संबंध हो तो और भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाता है। वैसे सूर्य राहु युति वाले अच्छे लीडर होते हैं। इनमें विजन होता है, राजनीति, बिजनेस और पब्लिक में ये अच्छा करते हैं। अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी प्लानिंग और फेयरलेस होते हैं। बोल्ड डिसीजन लेते हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचते हैं या करते हैं। रिस्क टेकर होते हैं। अथॉरिटी पावर कुदरती तौर पर इनके पास होती है, लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन युति खराब हो तो अनकंडीशनल भी ये कुछ कर देते हैं। राहु दादाजी के कारक भी होते हैं, ग्रैंडफादर के, और सूर्य नेम फेम के, इसलिए दादाजी का भी नेम फेम होता है। और खुद व्यक्ति के भी लिंक बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ होते हैं, जिससे इंसान की पहचान बनती है, व्यक्ति पूजनीय माना जाता है। लेकिन बात वही है, सही नतीजे तक तब ही पहुंच सकते हैं जब पूरी जन्मपत्री की प्रेडिक्शन हम करेंगे। बात यह है कि सूर्य और राहु युति वाला जातक पूर्व जन्म में सत्ता, ज्ञान, पद या अधिकार मतलब अथॉरिटी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पूर्व जन्म में अहंकार, छल या अनुचित मार्ग अपनाया होगा, सत्ता का दुरुपयोग किया होगा, अपने पद में ईमानदारी नहीं बरती होगी। सूर्य तुल्य व्यक्ति जैसे पिता, गवर्नमेंट, गुरु, अधिकारी, बड़े लोग, उनको धोखा दिया होगा, गलत निर्णय लिए होंगे। उसी कर्म का फल ये सूर्य राहु की युति होती है। सूर्य आत्मा है, राहु छाया है। ये आत्मा को दूषित करता है। दिल का इंसान छोटा होता है, छोटे दिल वाला। बाहर से व्यक्ति तेजस्वी, प्रभावशाली लगता है, लेकिन अंदर से आत्मा भ्रमित रहती है, असंतुष्ट, बेचैनी रहती है। बाहर दीपक जल रहा होता है, लेकिन भीतर अंधकार रहता है। कई बार झूठ या आधा सच बोलने वाला भी होता है। बदनामी से डरता है। पहचान छिन जाने का भय रहता है। पिता का स्वास्थ्य कमजोर और खुद को भी आत्मग्लानि
इनर गिल्ट रहता है। लेकिन बता चुका हूं, शुभ भावों में शुभ ग्रहों के साथ संबंध मिल जाए तो ऐसा इंसान समाज में अलग पहचान बनाता है, गिरकर फिर से उठता है, बड़े मंच पर नाम कमाता है। तो अच्छे बुरे हाल कंडीशन के हिसाब से होते हैं। सूर्यों की पोजीशन सही नहीं है, राहु की डिग्री ज़्यादा है, राहु हावी हैं, या 6, 8, 12 में ये युति बन रही है, या सूर्यों के जो जो भाव हैं, जिन जिन भावों का ये कारक है वहाँ नहीं बैठा है, जैसे 1, 5, 9, 10, तो ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। सूर्यों की चीज़ें जैसे आत्मा, आत्मसम्मान, आत्मबल, इच्छा शक्ति, नेतृत्व शक्ति, अहंकार, स्वाभिमान, पिता पुत्र, पितृवंश, गवर्नमेंट, प्रशासन, उच्च पद, अधिकार, सत्ता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कानून, नियम, अनुशासन, बॉस, हरदेव, आंखें, सर, हड्डियाँ, सोना, तांबा, गेहूँ, गुड़ आदि जो भी सूर्यों से संबंधित चीज़ें होती हैं उनमें राहु नेगेटिव फल दे सकते हैं। क्रॉस चेक करें किसी न किसी तरीके से। जिस बॉक्स में ये युति बन रही है और जहाँ सूर्यों की राशि पड़ती है और जहाँ जहाँ का सूर्य कारक होता है वहाँ की चीज़ों को इंसान रिपीट करता रहता है। अगर कोई गलती करता है तो उसे बार बार रिपीट करता है। राहु आत्मा को दूषित कर रहे हैं, इसलिए आप ऑब्जर्व करते जाएं कि कौन सा कार्यों में आत्मा से हटकर कर रहा हूं। ऐसा काम जिसमें आत्मा नहीं मानती लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं तो ये युति आपको प्रॉब्लम देगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्यता को जानें, सत्य पर चलें, ईगो से बचें, झूठ, छल, अहंकार से बचें, नीला काला कलर ज़्यादा यूज ना करें, पिता और गुरुओं का सम्मान करें। तो ये थे सूर्य राहु युति के कुछ फल। व्याख्या और भी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।